जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने बहुत ही अद्भुत सत्संग सुना। सच में पुरानी संगत जब अपने सत्संग सुनाती है ना तो बहुत कमाल के होते हैं। गुरु जी की उनमें इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स होती हैं कि बस आपको क्या बताएं। सत्संग बहुत लंबा था गुरु महाराज की कृपा से, पर कुछ जो उनका सत्संग है पर्सनल वो मैं शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, अंकल बताते हैं कि उनका 24 साल का बेटा था और उनके बेटे को कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, इसका बचना इम्पॉसिबल है। ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जब किसी को होती है तो वो इंसान नहीं रहता है। अगर आप कोशिश भी करोगे तो मुश्किल से मुश्किल ये 1 महीना 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, इससे ज़्यादा आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं है। आप भूल जाइए कि ये आपका बच्चा भी है। बिल्कुल भूल जाइए। जितना आप दूरी बना लोगे उतना आपके लिए सही रहेगा और इस बच्चे के लिए भी। संगत जी, अब मरता नहीं तो क्या करता। वो बहुत जगह गए, उन्होंने बॉम्बे में भी दिखाया, अमेरिका में भी बच्चे की थेरेपी वगैरह सब कराई, लेकिन सभी डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये जो कैंसर है एक 3-4 साल के बच्चे को होता है और वो बच्चा मर जाता है। कोई उम्मीद नहीं होती। आप भूल जाइए कि आपका बच्चा है। तो संगत जी, एक माँ बाप पे क्या बीतती है ये सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं कि उनका पला पलाया बेटा, उनका बच्चा जिसको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, वो उनकी आंखों के आगे से जा रहा है। हाथ पैर मारने लाजमी है, कहीं जो जैसा बता दे वहाँ चले जाना। संगत जी, उनकी आंटी जो मतलब उन अंकल की जो वाइफ थी वो डॉक्टर थी। तो उनके वहाँ के कलीग ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे छतरपुर में बड़े मंदिर है, तुम एक बार वहाँ जाकर देखो। संगत जी, सीधी सी बात है, गुरु महाराज जी की लीला होती है अपनी संगत को जोड़ने की। संगत जी, जब वो जाते हैं बड़े मंदिर तो गुरु महाराज जी के सिर्फ 2 शब्द होते हैं उनके बच्चे के लिए, कल्याण किता। संगत जी, वो अंकल कहते हैं कि उन 2 शब्दों ने आज तक हमारी ज़िंदगी बना के रखी हुई है। हमारा बेटा हमारे पास है। संगत जी, अंकल बताते हैं कि जब उन्होंने वहाँ पे प्रसाद खाया उनके बेटे ने, और उसके बाद जब उनका चेकअप हुआ तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जो डॉक्टर ये बोला करते थे कि भूल जाइए आपका कोई बच्चा था, वो कहते हैं कि भूल जाइए कि आपके बच्चे को कभी कोई कैंसर भी हुआ था। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, फाइन है। हम इसकी हर 6 महीने में साल भर में इसकी थेरेपी करेंगे, चेकअप करेंगे, और कि मतलब दोबारा ये कंडीशन तो नहीं हो रही है बच्चे को। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ऐसे साल बीते, गुरु महाराज जी ने उनके बेटे से कहा शादी कर दो, मतलब अंकल आंटी को बोला अपने मुंडे का ब्याह कर दो। तो 2 साल तक वो लड़की ढूंढते रहे, उन्हें नहीं मिली। फिर गुरु महाराज जी हर बार कहते रहे मुंडे का ब्याह कर दो, मुंडे का ब्याह कर दो। तो एक बार उनकी आंटी कहती हैं कि गुरु महाराज जी, लड़की भी आप ही दिलाइए। जब आपने मेरा बेटा ठीक करा, आपने मुझे मेरा बेटा वापस दिया है, तो लड़की भी आप ही दिलाइए। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते ठीक है तो मैं दिला देता, मैं तेन पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा। तो गुरु महा वो कहते हैं अंकल जी, गुरु महाराज जी बताइए कुछ करना है क्या, कहीं किसी साइट पे डालना है या नहीं डालना है। तो गुरु जी कहते चुप करके बैठ, लड़की अपने आप आ जाएगी। सच में संगत जी, बिल्कुल गुरु जी के शब्द होते हैं कि लड़की अपने आप मिल जानी है तो लड़की अपने आप ही मिल जाती है। जहाँ उनका बेटा जॉब करता था, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, और वहाँ पे एक लड़की आती है, वो पंजाबन होती है। तो वो कैंटीन में बैठे होते हैं वो अंकल, उन अंकल के बेटे, और आके वो लड़की उनसे सीधा कहती है कि जी, किसी का नाम पूछती है कि ये शख्स है कहाँ, मैंने इनके नीचे काम सीखा है इनके साथ रह के। तो उनका बेटा कहता है कि मुझे नहीं पता है, वो उसके बारे में नहीं बता पाते। तो ठीक है। 1-2 दिन बाद वो ऐसी आती हैं और कहती हैं कि मेरे मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं शादी के लिए। अब सामने से लड़की आ रही है तो उनके बेटे कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसे ऐसे कैंसर हुआ था और मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, मैं कोई भी बात नहीं छुपाना चाहता। संगत जी, सामने से उनके लिए रिश्ता आता है उनके बेटे के लिए। फिर उनके कुछ टाइम बाद उनके लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप से मिलते हैं, प्रपोज करते हैं कि भाई हमें लड़का पसंद है, और शादी हो जाती है। संगत जी, इसके कुछ टाइम बाद गुरुजी कहते हैं कि फैमिली की प्लानिंग करो। अब 4 साल तक वो हस्बैंड वाइफ दिखाते रहे, कहीं फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही थी उनकी।
कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। रिपोर्ट्स में आता था कि मतलब कंडीशन नहीं है इनकी माँ बाप बनने की, बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरुजी 31st नाइट की एंजॉय कर रहे थे। तो जब वो प्रसाद बांट रहे थे तो उनकी वाइफ के हाथ में प्रसाद दे दे के कहते हैं, ले तेनू मुंडा दिता। कुछ इस तरह के शब्द बोले थे उन्होंने, मुझे अभी याद नहीं है। मतलब उनको गुरु महाराज जी ने ब्लेस कर दिया बच्चे के लिए। तो संगत जी 1 महीने बाद पता चलता है कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने कंसीव कर लिया है। और कोई संगत आके आंटी बोलती हैं, उन्हें नहीं पता उनकी वाइफ को कि उन्होंने कंसीव किया है। और संगत की आंटी आके बोलती हैं कि तैनू गुरुजी ने ना 2 बच्चे ब्लेस किए। संगत जी प्रेगनेंसी बढ़ती रही, धीरे धीरे इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। बच्चे को सांस लेने में मतलब सांस नहीं पहुंच पा रही है, खाना पीना नहीं पहुंच पा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप भूल जाओ ये प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती कंप्लीट, आप बिल्कुल भूल जाइए। 1% चांस भी नहीं है। अगर बच्चे को थोड़ी बहुत सांस हवा पानी जाती, सांस तो ले पाता बच्चा, तो हो सकता था कि आपका बच्चा, जो बच्चे हैं दोनों जुआ, वो ठीक ठाक हो जाए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। बट गुरुजी ने तो बोला है कि बच्चे होंगे। तो प्रेगनेंसी चलती रही। और जो गुरुजी ने डेट बताई उसी डेट पे उनकी वाइफ ने, उनके बेटे की बहू ने 2 बच्चे डिलीवर किए, बेटा और बेटी। संगत जी गुरु महाराज जी ने कहा कि तेनू कभी सुना है उन आंटी से कि कैंसर वाले बच्चे के कभी बाप बन सकता है क्या? वो बच्चों को जन्म दे सकता है क्या? उससे बच्चे हो सकते हैं? मतलब कुछ इस तरह से बोला कि तुमने सुना है कि कभी कैंसर वाला जो पेशेंट है या मतलब जो भी शख्स है वो बाप बन सकता है? लेकिन मैंने दिए। संगत जी सच में गुरु महाराज जी ने उन्हें ब्लेस किया। गुरु महाराज जी को भूल हुई सत्संग सुनाने में तो माफ़ करिएगा। संगत जी एक छोटा सा और सत्संग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, शायद गुरु जी महाराज जी की आज्ञा है। संगत जी एक बार बहुत सारी संगत दरबार में बैठी होती है और एक अंकल के सर पे गमला गिरता है, पर वो अंकल कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी संगत देखती रहती है कि सामने गुरुजी दरबार में बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत देर हो जाती है। फिर एक सेवादार एम्बुलेंस को बुलाता है और उन्हें फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। तो उनकी जो थोड़ी बहुत उनको चोट लगती है उसको पट्टी वट्टी करा के उन्हें नेक्स्ट डे मतलब छुट्टी दे दी जाती है। और फिर वो शाम को फिर गुरुजी के दरबार में आ जाते हैं। जब वो गुरुजी के दरबार में आते हैं तो गुरु महाराज जी उन अंकल की वाइफ को बोलते हैं कि आंटी इत्या। तो वो आंटी चली जाती हैं। तो गुरुजी कहते हैं एनू अपना सत्संग सुना। जितनी संगत बैठी है ना, एनू अपना सत्संग सुना। संगत जी वो आंटी अपना सत्संग सुनाती हैं कि कल मैं जब जीने पर बैठी थी और मेरे हस्बैंड दरबार में बैठे हुए थे तो मैंने देखा यमराज आया है मेरे पति के प्राण लेने के लिए। और गुरु महाराज जी जब गद्दी पर बैठे थे उनमें से एक और गुरुजी निकले। गुरुजी बाहर आते हैं और उन यमराज से बहुत लड़ते हैं। आंटी ने बताया कि गुरु महाराज जी ने साफ साफ क्लियर शब्दों में बोला कि ये मेरा भगत है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अब यमराज जी बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ गुरु महाराज जी इनको जाने दीजिए, इनका समय ख़त्म हो चुका है, इनको मुझे लेके जाना है, आप ऐसा मत कीजिए। तो बहुत देर तक बहस होती है और गुरु महाराज साफ साफ शब्दों में मना कर देते हैं। संगत जी यमराज को बहुत गुस्सा आता है और वो गमले में हाथ मारता है। वो गमला उनके हस्बैंड के ऊपर गिरता है और इस तरह से गुरु महाराज जी ने उनके हस्बैंड की जान बचाई। सभी संगति सत्संग सुनती है, सच में सब चौंक जाते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि आपको न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी ने उनका जो बहुत बड़ा कष्ट था, उनकी लाइफ का जो मृत्यु में बदल सकता था, वो गुरु महाराज जी ने छोटे से गमले के रूप में कटवा दिया। सच में संगत जी थोड़ी बहुत चोटें आई उन्हें, बट गुरु महाराज जी ने उनके हस्बैंड को बचा लिया, उनके सुहाग को बचा लिया। संगत जी गुरु महाराज जी जिनको बच्चे नहीं होते थे, साफ क्लियर हो जाता था कि इनको बच्चे नहीं हो सकते, गुरु महाराज जी उन्हें भी बच्चे ब्लेस करते थे। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा था, बहुत प्यारे प्यारे जो पुरानी संगत है, पुराने संगत जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग अपने शेयर किए इसमें, कुछ अपने कुछ और संगतों के। तो बस गुरु जी की यही आज्ञा है कि मैं इतने यहाँ तक ही शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।
संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों से शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।